अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। जाली राजकुमारी पूरे शाही टब्बर खुसूसन अपने अब्बा जी की तबाहशुदा सियासत समंदर बुर्द करने का कोई मौका जाया नहीं करती। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौसा शिगावात ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि झूठों की नानी ने दुरुस्त कहा है कि गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ भागता है। मुल्क के भगोड़े करप्ट जिले सुबहानी और मुंशी साहब को कौन नहीं जानता। बिलावल भुट्टो जरदारी की मॉडल टाउन में मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज से अहम मुलाकात में चेयरमैन सेनेट हुकूमत के खिलाफ तहरीक और लॉन्ग मार्च समेत दीगर मामलात पर बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो के हमरा यूसुफ रजा गिलानी, कमर जमान कायरा, हसन मुर्तजा और चौधरी मंजूर शामिल हैं। सेनेट इंतखाबात में वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने PTI के MPA से सबूत तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने MPA अब्दुल सलाम आफरीदी को सबूत कमीशन की विजिलेंस कमेटी के सामने पेश करने की हिदायत की है। अब्दुल सलाम आफरीदी का कहना है कि मेरे पास चैट रिकॉर्ड मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन को फराहम करूंगा। इंक्वायरी और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जो कहा करके दिखाया, वजीर आजम ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया। इमरान खान को ऐवान में 178 वोट मिले। स्पीकर ने नतीजे का ऐलान किया। ऐवान इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। इत्तेहादियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। वजीर आजम का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा सारी पार्टी मेरा साथ छोड़ दे फिर भी तनहा करप्शन के खिलाफ लड़ूंगा। ऐवान बाला के इंतखाबात में पैसा चला, इलेक्शन कमीशन कहता है अच्छा इलेक्शन कराया। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ब्लैकमेल करना चाहते हैं। एक सजा याफ्ता चोर है, दूसरा शहरत याफ्ता डाकू। दोनों की करप्शन पर फिल्में बनी। वजीर आजम इमरान खान हिज़्ब इख्तिलाफ पर फट पड़े। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो पर शदीद तनकीद की। कराची एक्सप्रेस की 9 बोगियां रोड़ी स्टेशन के करीब पटरी से उतर गईं। एक खातून मुसाफिर जान से हाथ धो बैठी। मुतादिद अफराद जख्मी। हादसा रोड़ी और पनो आकिल के दरमियान पेश आया। मुतासरा ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी। अहले इलाका सिक्योरिटी टीमों के साथ साथ पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस ने भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। ट्रेनों की आमदोरफ्त कई घंटे मअतल रहने के बाद बहाल कर दी गई। वज़ीर रेलवे आजम सवाती का कहना था कि हादसा संगीन था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट 4 से 5 रोज में इन्हें मिल जाएगी। हादसे में किसी की गफलत हुई तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामले की तहकीकात में किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। अगर ड्राइवर की गलती हुई तो कार्रवाई होगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत 26 मार्च को लॉन्ग मार्च की तैयारियों और इंतजामात के लिए पीपल्स पार्टी सिंध की 9 रुकनी इंतखाबी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पीपल्स पार्टी सिंध के जनरल सेक्रेटरी वकार मेहदी कमेटी के सरबराह हैं। कमेटी के अरकान में नासिर शाह, सईद गनी, आजिज धामरा, सरफराज राजर, नोमान शेख, शगुफ्ता जमानी, जावेद नयाब लगारी, मंसूर शाहानी शामिल हैं। PDM के लॉन्ग मार्च की इंतजामी कमेटी तश्कील। सेनेट इलेक्शन के बाद सियासी दर्जे हरारत बढ़ जाने से कारोबारी तबका परेशान। सियासी उतार चढ़ाव के बाद सरमायादार मोहतात। स्टॉक मार्केट में भी उतार चढ़ाव का रुझान देखने में आया है। ऑल कराची रियल एस्टेट एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन बिलाल तालिब का कहना है कि सियासी तनाव मुल्क की मईशत पर असरअंदाज हो रहा है। वजीर आजम के एतमाद का वोट का मामला हल होने पर सूरत हाल बेहतर होने की उम्मीद है। कैथोलिक ईसाइयों की मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की इराक के आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली सस्तानी से तारीखी मुलाकात हुई। पोप फ्रांसिस ने आलमी अमन और इराक में मजहबी अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और बैनुल मज़हब हमआहंगी के लिए सैयद अली सस्तानी की खिदमात को सराहा। पोप फ्रांसिस के लिए आवेजा इस्तकबालिया पोस्टर्स में शहीद कासिम सुलेमानी और मेहदी अल मंदस की खिदमात को भी सराहा गया। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 39 अफराद चल बसे। मुल्क भर में अमवात की मजमूई तादाद 13,205 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,780 मरीज सामने आए। वबा से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद 5,90,508 हो गई। अब तक 5,58,210 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। हवा में नमी का तनाज़ुर 35% रिकॉर्ड किया गया। मगरिबी हवाओं से दर्जे हरारत में मामूली कमी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम मजीद गर्म रहने का इम्कान है। पाकिस्तान को 2021 के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की सदारत मिल गई। मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद का कहना है कि पाकिस्तान की क़यादत में WTO की कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट तिजारत और सरमायाकारी की फ़रोग़ के लिए काम करेगी।
बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि कागजी शेर मुल्क लूटकर लंदन भाग गए। झूठों की नानी ने दुरुस्त कहा है कि गिदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। वज़ीर आला पंजाब की माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि जाली राजकुमारी पूरे शाही टब्बर ख़ुसूसन अपने अब्बाजी की तबाहशुदा सियासत समुंदर बुर्द करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करती। वज़ीर आला पंजाब की माविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात ने कहा कि झूठों की नानी ने दुरुस्त कहा कि गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। मुल्क के भगौड़े करप्ट जिले सुबहानी और मुंशी इसहाक को कौन नहीं जानता। साबिक वज़ीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक ने वज़ीर आज़म के कौमी असम्बली में खिताब पर शदीद रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा है कि NRO के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। वज़ीर आज़म से मुतालबा है कि पीपल्स पार्टी से मुतालिक NRO के झूठे इल्ज़ामात वापस लें। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की तकरीर सुनने के बाद फर्ज समझता हूं कि अपनी क़यादत का दिफा करूं। जरूरी है कि NRO के हवाले से वज़ीर आज़म की गलतफहमी दूर की जाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनरल मुशर्रफ और ना किसी और से कभी कोई NRO लिया है। चैलेंज करता हूं कोई साबित करे कि पीपल्स पार्टी ने कोई NRO लिया हो। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि अगर किसी ने साबित किया कि पीपल्स पार्टी ने कभी कोई NRO पर दस्तखत किया हो तो सियासत छोड़ दूंगा। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा है। सेनेटर रहमान मलिक का कहना था कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की वसातत से परवेज मुशर्रफ के साथ मेरे राब्ते जमहूरियत की बहाली के लिए थे। मुशर्रफ चाहते थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इलेक्शन के बाद पाकिस्तान वापस आएं। रहमान मलिक ने मजीद कहा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद ने मुशर्रफ को जवाब दिया था कि मैं इलेक्शन से पहले मुल्क वापसी का फैसला ले चुकी हूँ। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो अपनी कारकुनान के साथ किए गए वादे के मुताबिक वतन वापस आईं ताकि इलेक्शन में हिस्सा ले सके। उन्होंने कहा कि अगर कोई NRO दस्तखत हो चुका होता तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद इलेक्शन से पहले पाकिस्तान न आती। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने जान की कुर्बानी देकर पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल की। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के मरहूम मन्नत मुल्क में जमहूरियत है जहां इमरान खान वजीर आजम हैं। सेनेटर रहमान मलिक ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान और इनके दोस्त अहबाब से दरख्वास्त है कि सियासत में अखलाकी हदूद पार न करें। आसिफ अली जरदारी पर आज तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इल्जामात और केसेस झूठे हैं जो कभी साबित न हो सके। वो किसी भी अदालत से सजा याफ्ता नहीं है। साबिक वजीर दाखिला ने कहा कि कीचड़ उछालने की सियासत न हो। इमरान खान के इर्द गिर्द आधे से ज्यादा वो हैं जो कभी पीपल्स पार्टी में थे। सेनेटर रहमान मलिक ने कहा कि मुल्क को मौजूदा बेयकीनी की सूरत हाल से निकालने के लिए समझदारी की जरूरत है। कराची से लाहौर जाने वाली कराची एक्सप्रेस को हादसा पेश आया है जिसके नतीजे में एक खातून जाँ बहक और मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक रोहड़ी में सांगी रेलवे स्टेशन के करीब कराची एक्सप्रेस पटरी से उतर गई जिसके नतीजे में 7 बोगियां उलट गईं। हादसे में एक खातून जाँ बहक जबकि 40 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं जिन्होंने जख्मी होने वाले मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल किया। IG रेलवे के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। सर्चिंग और रेलवे ट्रैक की बहाली का काम तेजी से जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में पाक फौज और रेंजर्स के जवान भी मसरूफ हैं। वजीर रेलवे आजम सवाती का कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की बराह रास्त मॉनिटरिंग की ट्रैक जल्द अज जल्द बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे से मुतालिक रिपोर्ट 4 से 5 रोज में मिल जाएगी। जो भी गफलत का मुर्तकिब पाया गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुकूमत सिंध ने महकमा लाइव स्टॉक के तहत 14, 15, 16 मार्च को हैदराबाद में लाइव स्टॉक एक्सपो के इनेकाद का बाकायदा ऐलान कर दिया। लाइव एक्सपो की तकरीबी रहनुमाई में वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह, मोहम्मद इस्माइल राहू, अब्दुल बारी पिताफी समेत बदर एक्सपो सॉल्यूशंस के MD ज़ुहैर नज़ीर के अलावा मौज़िज़ीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हुकूमत सिंध की जानिब से 13, 14, 15 मार्च को हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले लाइव स्टॉक एक्सपो की तकरीब रहनुमाई का इनेकाद कराची के एक मकामी होटल में किया गया जिसका आगाज कौमी तराना पढ़कर किया गया। तकरीब में वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह, वजीर लाइव स्टॉक अब्दुल बारी पताफी, MD बदर एक्सपो सोल्यूशन ज़ुहैर नसीर, डायरेक्टर मार्केटिंग एहतशाम बारी, डेयरी कैटल फार्म्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुजर, वजीर ज़राअत सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू, सूबाई वजीर सकाफत सरदार अली शाह, सेक्रेटरी ऑफ सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट एजाज अहमद महीसर और डायरेक्टर जनरल सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची डॉक्टर नजीर हुसैन कलोड़ो ने शिरकत की।
तकरीब से खिताब में वजीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर हुसैन शाह ने सिंध लाइव स्टॉक एक्सपो की तकरीब रोनुमाई से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है जिसने कैलिफोर्निया के बाद दुनिया का सबसे मुनज़्ज़म लाइव स्टॉक शो का इनेकाद कराया है, जो कि गुज़िश्ता साल का सिंध लाइव स्टॉक शो था। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए लाइव स्टॉक का लोगो मोहनजोदाड़ो से बरामद होने वाली मोहर को देखकर बनाया गया। कैलिफोर्निया के बाद अगर पूरी दुनिया में कहीं पे कोई इस तरह का मुकम्मल एक्सपो अगर कोई हुआ है तो वो हैदराबाद में था, जो 2020 में यहाँ पे रखा गया। ये एक्सपो स्टार्ट पीपल्स पार्टी के ही दौर में हमारे जो मिनिस्टर थे बारी साहब से पहले मोहतरम जाम खान शोरो साहब, उन्होंने शुरू किया, लेकिन इसको इस इंतहा तक और इस बड़े पैमाने पर पहुंचाने में बारी साहब की बहुत बड़ी काविशें जो हैं वो इसमें शामिल हैं। सूबाई वजीर सिंध लाइव स्टॉक अब्दुल बारी पताफी ने कहा कि वादी मेहरान के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले लाइव स्टॉक एक्सपो में पाकिस्तान भर से 40 के करीब आला नस्ल की ब्रीड्स मुतारिफ करा रहे हैं, जो फार्म्स और कैटल फार्म्स के लिए कारोबारी एतबार से मुस्बत साबित होंगी। हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो ब्रीड्स है, सिंध की जो ब्रीड्स है, सिंध का जो लाइव स्टॉक है, उसमें कितना पोटेंशियल है। अब दुनिया पीछे पड़ी हुई है फैटनिंग में बोर गोट के बोर गोट ले आओ, फैटनिंग के लिए बोर गोट से अच्छी कोई गोट नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो रिसर्च हुई है उसमें सामने आया है कि हमारे पंजाब की बीतल ब्रीड शायद उससे भी बेहतर है, लेकिन सबसे जो बेहतर ब्रीड है, आपके कार्कस वैल्यू जिसका बेहतर है, जिसकी ग्रोथ बेहतर है, वो आपकी जतन ब्रीड है, और वो सिंध की इंडिजीनियस ब्रीड है, जतन ब्रीड। BTV से खुसूसी गुफ्तगू में तकरीब में मौजूद दीगर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कहना था कि इस एक्सपो से आवाम और ख़ास तौर से किसानों और इन्वेस्टर्स को फ़ायदा पहुंचेगा। इसमें ऐसे एनिमल हैं जिनका गोश्त खाया जाता है, जिनसे दूध लिया जाता है, और कुछ ऐसे एनिमल हैं जिनका सिर्फ नुमाइश पेट एनिमल्स होते हैं। इस शो से बहुत उम्मीदें हैं। मेरे ख्याल में इसमें लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट में बड़ा फ़र्क आएगा। मैं मुबारकबाद दूंगा सिंध गवर्नमेंट को, और इंजीनियर अब्दुल बारी पित्ताफ़ी साहब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि ये दूसरी एग्जीबिशन उन्होंने मुनक्किद की है, और उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स की गई थी। जो पिछला हमने देखा, हमने बहुत कुछ सीखा था। उम्मीद करता हूँ कि फार्मर टेक्नोलॉजी से हम आंग होगा, और एग्जीबिशन सेमिनार जो होंगे इंशाल्लाह उनसे बहुत कुछ सीखेगा। पाकिस्तान की जो इकॉनमी का जो दारो मदार है, खुसूसन सिंध का दारो मदार इस पर 80% है। 80% पॉपुलेशन को रोज़गार फराहम कर रहा है लाइफ स्टॉक सिंध में। पब्लिक को, फार्मर को, इन्वेस्टर को, सबको अवेयरनेस पता होती है, और इससे पता चलता है कि हमारे मुल्क में क्या क्या चीज़ें हैं। देखें, लाइव स्टॉक सेक्टर जो है वो हमारे जो रूरल इकोनॉमी है उसकी एक बैकबोन है, और जो रूरल बेस्ड जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर मईशत और जो उनका घर का काम का है वो ज़्यादातर वो लाइव स्टॉक पे बेस है। इन्वेस्टर्स को और फार्मर्स को, जो प्रोड्यूसर हैं और जो प्रोसेसर हैं, इन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। शुरका ने हुकूमत सिंध से सिंध भर के शहरों के मज़ाफ़ात में मवेशियों की नस्ल कशी रोकने और नौज़ायदा कटरों को पालने के लिए कैटल कॉलोनीज के क़याम का मुतालबा भी किया गया, ताकि दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ सके और कीमतों में कमी हो सके। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि लॉकडाउन वाले इलाकों में इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद होगी और इंतहाई जरूरत के पेश नजर एक फर्द को एक सवारी की इजाजत मिलेगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद अब तक 13,205 तक पहुँच गई है, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,90,508 हो गई है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस रावलपिंडी के मजीद 5 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कराची की आर्ट सीन गैलरी में फनकारों ने अपने फन पारों से लोगों के दिल जीत लिए। कौमी और बैनुल कौमी फनकारों ने दिलकश और खूबसूरत रंगों के फन पारों से लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई। शाजिया जाफरी, अकबर बलोच, मसूद खान, शफीक फारूकी, मासूमा रिजवी जैसे फनकारों ने अपने फन के जौहर नुमाया किए।
अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सीन गैलरी में और यहाँ पे एग्जीबिशन आर्ट की हो रही है। पीछे फन पारे बहुत सारे मौजूद हैं जो कि आवेज़ा हैं और आप तमाम लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे कि ये फन पारे जो नमूने हैं ये बड़ी मेहनत के साथ तैयार किए जाते हैं। तो लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस हवाले से और आर्ट्स के हवाले से भी बात करेंगे यहाँ लोगों से कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान में आर्ट गैलरी को कितनी इंडस्ट्री में फ़रोग़ मिला है और किस तरीके से लोग यहाँ पे इस पर काम कर रहे हैं। तो चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसा लग रहा है इस एग्जीबिशन में? जी बड़ा वेरी वंडरफुल। और ये पूरा जो है अपना जो है वो ऑयल पेंट है ना, तो उसके एक ये होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में। आजकल एग्जीबिशन की वजह ही काफ़ी कामयाबी हो गई है। उसकी वजह ये है कि कोविड की वजह से, लेकिन मैंने देखा है कि अब गैलरीज ने वापस एग्जीबिशंस करनी शुरू की हैं। इस वक्त जो 5 मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के साथ और मुख्तलिफ मीडियम और स्टाइल के साथ इस वक्त जो काम डिस्प्ले में है, तो कराची हमेशा मेरे ख्याल में कोई आर्टिस्ट कम्युनिटी जो आर्ट लवर्स और जो नॉर्मली जो सोसाइटी है, तो हमेशा इनकी तरफ से जो एक इंटरेक्शन और जो रिस्पांस है वो हमेशा पॉजिटिव रहा है। जी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त काम है और हर एक का अपना एक अलग स्टाइल है। एंड माय फेवरेट इज़ अकरम दोस्त, जिनके लिए स्पेशली मैं आई थी। एंड मसूद खान इज़ ऑल्सो माई फेवरेट। बड़ा शानदार काम किया है हमारे यहाँ। इस वक्त जो है तकरीबन ये कुछ दुबई बेस्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस वक्त कराची में लोग डिस्प्ले किया है, जिन्होंने शाजिया है और मासूमा हैं। ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम लेकर आई हैं कराची। अच्छा जी, जिस तरीके से हमने देखा यहाँ लोगों से बात की और लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और बताया कि इस तरह के एग्जीबिशन होने चाहिए, खास करके कराची जैसे शहर में। तो यहाँ पे जो एग्जीबिशंस हैं और जितने भी एग्जिबिट हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लोगों ने अपनी जो है वो पोर्ट्रेट यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, जिसमें मासूमा रिजवी हैं, इसके अलावा शफीक फारूकी हैं, इसके अलावा अकरम दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे पास अकरम रिजवी भी हैं और एक और हमारे पास शाजिया जाफरी भी मौजूद हैं। कोविड के बाद खास करके इस तरह की गैलरीज, आर्ट गैलरीज में एग्जीबिशन होना खुश आइन बात है। कैमरामैन अदनान रफ़ी के साथ मुख्तार अहमद, BTV न्यूज़ कराची। शामिल करते हैं बैन अल-क़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी सेनेट की जानिब से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का कोरोना वायरस इमदादी मंसूबा मंजूर कर लिया गया है। अमरीकी सेनेट की जानिब से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर का कोरोना वायरस इमदादी मंसूबा मंजूर कर लिया गया। वोटिंग के लिए डेमोक्रेट्स को हफ्तावार बेरोजगारी अलाउंस को $300 तक लाना पड़ा, जबकि बिल अब दोबारा ऐवान नुमाइंदगान में पेश किया जाएगा। इस ज़मन में अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि लोगों को रकूम की अदायगी इसी माह शुरू कर दी जाएगी। ख्याल रहे कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने सदर मुंतखब होने के फौरी बाद कोरोना वायरस से बचाव और मईशत की बहाली के लिए $1.9 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ पैकेज का ऐलान किया था। दुबई मॉल में फैशन हाउस लाइसोवाइटन की जानिब से 8 मार्च तक जारी नुमाइश में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिवेलो नामी हीरा फरोख्त के लिए पेश। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुबई मॉल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हीरा फरोख्त के लिए पेश कर दिया गया है। दुबई मॉल में फैशन हाउस लुइस विटन की जानिब से 8 मार्च तक जारी नुमाइश नामी हीरा फरोख्त के लिए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिवेलो पेश किया जाएगा। बोट्सवाना से दुबई लाए गए 1758 कैरेट के हीरे को अभी तराशा नहीं गया है और हीरे की कीमत का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। नजर डालते हैं कारोबारी दुनिया की खबरों पर BTV बिजनेस में। डायरेक्टरेट जनरल कस्टम्स वैल्यूएशन की जानिब से इस्तेमाल शुदा दरामदी कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर, सर्वर, USB, VGA केबल्स, बैटरी और चार्जर की नई वैल्यूएशन रोलिंग के तहत 30 से 40% अदायगियों के बायस दरामद शुदा यूज कंप्यूटर और लैपटॉप्स की कीमतों में भी 40% से ज्यादा इजाफे के खदशात पैदा हो गए। डायरेक्टरेट कस्टमर वैल्यूएशन की जानिब से तमाम कलेक्टोरेट्स को नई वैल्यूएशन पर ड्यूटी और टैक्सों की असेसमेंट की वजह से दरामदात कुनंदगान में इस्तराब की लहर दौड़ रही है। बेशतर दरामदात कुनंदगान ने बैरूनी ममालिक में पहले से तयशुदा खरीदारी मुआहदे के तहत अपने कंसाइनमेंट की शिपमेंट रोक दी है। महकमा कस्टमर्स की जारी करदा नई वैल्यूएशन रोलिंग नंबर 1519 के मुताबिक इस्तेमाल शुदा कंप्यूटर और लैपटॉप की क्लियरेंस पर दरामदात कुनंदगान को ड्यूटी और टैक्सेस की मद में 30 से 40% की जायद अदायगियां करना पड़ेंगी, जिसके बायस इनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो जाएगा। इस अमल से कम आमदनी के हामिल तलबा और तालबात और छोटे पैमाने पर ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। वैल्यूएशन रोलिंग के तहत इस्तेमाल शुदा लैपटॉप पर $70 से $150 ड्यूटी आयद कर दी गई, जबकि डेस्कटॉप PC के इस्तेमाल शुदा
CPU पर $25 से $60 ड्यूटी आयद की गई। कंप्यूटर मॉनिटर पर $2 से $2.5, स्कैनर पर $25, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पर $20, कंप्यूटर सर्वर पर $300 ड्यूटी आयद की गई है। इंपोर्टर्स दरामद कुनंदगान का कहना है कि डायरेक्टोरेट्स कस्टमर्स वैल्यूएशन ने इस्तेमालशुदा कंप्यूटर्स और लैपटॉप की नई दरामदी वैल्यूएशन के तयन में इनसे मशावरात नहीं की और डायरेक्टोरेट के इस यकतरफा इकदाम से दरामदी लागत में नुमाया इजाफा हो गया। नतीजे में इस्तेमालशुदा कंप्यूटर्स और लैपटॉप की कीमतें महंगी होने से इनकी फरोख्त में कमी आ जाएगी। दरामद कुनंदगान का कहना है कि अगर किसी भी आइटम की दरामदी कंसाइनमेंट की क्लियरेंस पर कस्टम अफसरान की मिली भगत से ड्यूटी और टैक्सों की चोरी होती तो कस्टम्स हुकाम को वैल्यूएशन बढ़ाने के बजाय अपने निज़ाम में बेहतरी लाने की जरूरत है। जराये के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया और दुबई में 2 से 5 साल तक इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स और लैपटॉप को पाकिस्तान में मंगाया जाता है, ताहम ड्यूटी आयद करके इन्हें महंगा किया जा रहा है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मार्च के लिए दरामदी LNG की कीमत में कमी कर दी। स्विस सॉवरन सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.31 फी MMBTU हो गई। तफसीलात के मुताबिक ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने मार्च के लिए दरामदी LNG की कीमत में कमी कर दी। स्विस नॉर्दर्न सिस्टम के लिए LNG की फी यूनिट कीमत में $0.2 कमी कर दी गई। ओगरा ने स्विस सॉवरन सिस्टम पर LNG की कीमत में $0.4 फी यूनिट कमी कर दी। स्विस नॉर्दर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.59 फी यूनिट मुकर्रर कर दी गई, जबकि स्विस सदर्न सिस्टम पर LNG की नई कीमत $9.31 फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। फरवरी में स्विस नॉर्दर्न की LNG की फी यूनिट कीमत $9.61 थी, जबकि स्विस सदर्न की LNG की कीमत $9.35 फी यूनिट थी। रवा माली साल के पहले 8 माह तिजारती खसारा $17.53 अरब तक पहुँच गया। गुज़िश्ता साल तिजारती खसारे का हजम $15.85 अरब रिकॉर्ड किया गया था। इदारा शुमारियात ने कहा है कि फरवरी 2021 में तिजारती खसारा 3.93% इजाफे से $2.51 अरब रहा। रवा माली साल के पहले 8 माह के तिजारती अदाद शुमार जारी कर दिए गए, जिसमें बताया गया कि रवा माली साल जुलाई से फरवरी तक दौरान तिजारती खसारा 10.64% मजीद बढ़ गया है। इदारा शुमारियात का कहना है कि मुल्की बरामदात 4.29% इजाफे से $16.30 अरब और मुल्की दरामदात 7.49% इजाफे से $33.84 अरब रही और तिजारती खसारा बढ़कर $17.53 अरब से जायद हो गया। अदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल तिजारती खसारे का हजम $15.85 अरब रिकॉर्ड किया गया। फरवरी 2021 में बरामदात 4.12% कमी से $2.04 अरब और मुल्की दरामदात 9.55% इजाफे से $4.56 अरब रही। इदारे शुमारियात ने कहा है कि फरवरी 2021 में तिजारती खसारा 3.93% इजाफे से $2.51 अरब रहा। याद रहे, जनवरी 2021 में दिसंबर 2020 के मुकाबले में तिजारती खसारे में 1.44% कमी वाक़ई हुई थी। तिजारती खसारे में कमी के बावजूद जनवरी में मुल्की बरामदात में 10% कमी वाक़ई हुई। जनवरी 2021 में मुल्की बरामदात का हजम $2.13 करोड़ रहा। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया की खबरें BTV एंटरटेनमेंट में। अदाकारा हुमैमा मलिक इस वक्त अपनी बहन दुआ और भाई फेरोज खान समेत शदीद तनकीद की जद में। सोशल मीडिया सार्फिन ने इन्हें खूब तनकीद का निशाना बनाया। गुज़िश्ता दिनों हुमैमा मलिक ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने पूरी जिंदगी हिजाब करने के लिए दुआ मांगी, जिस पर मदाहों ने इन्हें खूब सराहा। ताहम बहुत से मदाहों ने इन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया। एक सारिफ ने लिखा कि हिजाब और मजहब के मामले पर आप तीनों बहन भाई खामोश रहें तो अच्छा है। एक सारिफ ने लिखा कि PSL की इफ्तिताही तकरीब में परफॉर्म करने के बाद क्या ये खुला तेजाब नहीं? हिजाब और इस्लाम के मामले पर आप तीनों बहन भाई चुप करें। आप तीनों बहन भाई तवज्जो हासिल करने वाले लोग हैं, लेकिन ये काम आप मजहब के जरिए ना करें तो बेहतर है। अदाकारा इफ़त उमर का कहना है कि इन्हें यकीन है कि अली जफर ने मिशा शफी को हिरासा किया है। लाहौर की सेशन कोर्ट में गुलकार अली जफर के हत्या के इज्जत के दावे पर समाअत हुई, जिसमें अदाकारा इफ़त उमर के बयान पर वकला ने जरा की। दौरान समाअत इफ़त उमर ने अदालत में बयान दिया कि मैंने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मेरी बेटी मीशा शाफी जैसी हो। अली जफर के वकील ने सवाल किया, क्या सबा हमीद आपकी बचपन की दोस्त हैं? उस पर उन्होंने बताया कि जी वो मेरी दोस्त हैं और उस्ताद से ज्यादा एहतराम करती हूँ। अली जफर के वकील ने इफ़त उमर से पूछा कि क्या आपको यकीन है अली जफर ने मीशा शफी को हरासा किया है? इस पर अदाकारा ने कहा कि जी मुझे यकीन है अली जफर ने हरासा किया है। जब कोई मुझसे अली जफर से मुतालिक पूछता है तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरा प्रोग्राम लाखों लोग देखते हैं। इस तरह अली जफर भी सोशल मीडिया पर जो बात करता है इसको लाखों लोग देखते हैं। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी की छोटी बेटी के हमरा वीडियो वायरल हो गई।
कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने कहा कि अपने छोटे बच्चों को पहले चंद कदम उठाते हुए देखना बेहतरीन एहसास होता है। शाहिद अफरीदी ने इंस्टाग्राम पर अपनी सबसे छोटी बेटी उर्वा की वीडियो शेयर की, जिसमें वो अपने वालिद की तरफ चलकर जा रही हैं। इस दौरान अफरीदी बेटी को मोहब्बत के साथ आराम से चलकर आने की नसीहत कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि बेटी के पास आने पर शाहिद अफरीदी इसे गोद में उठाकर इससे भरपूर इजहार मोहब्बत कर रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने वीडियो के साथ मजाहिया अंदाज में लिखा कि मेरी बेटी नए हेयर स्टाइल में प्यारी लग रही है। साबिक कप्तान की पोस्ट की गई वीडियो को एक रोज में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा सार्फिन ने देखा और कमेंट सेक्शन में ऑलराउंडर की और उनकी बेटी से इजहार मोहब्बत की और दुआएं दी। वाज़ेह रहे कि शाहिद अफरीदी 5 बेटियों के वालिद हैं। इनकी सबसे छोटी बेटी उर्वा ने गुज़िश्ता माह 15 फरवरी को अपनी पहली सालगिरह मनाई थी। और अब शामिल करते हैं खेलों के मैदान की हलचल BTV स्पोर्ट्स में। मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी का इनेकाद। घुड़दौड़ में 4 साल के 9 घोड़े शरीक। जराये के मुताबिक घुड़दौड़ में 4 साल से 9 घोड़े शरीक होंगे, जबकि 6 कप रेस होंगी। मुल्क की सबसे बड़ी घुड़दौड़ पाकिस्तान डर्बी के फातेह को 20 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। न्यूजीलैंड ने 5वें और आखिरी T20 में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से शिकस्त देकर सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। वेलिंगटन में खेले गए आखिरी T20 इंटरनेशनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 142 रन बनाए। कैंगरोज की जानिब से मैथ्यू विट 44 और एरन फिंच 36 रन के साथ नुमाया बल्लेबाज रहे। न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया हदफ 16वें ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। मार्टिन गैप्टन ने 71 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली, जबकि कॉनवे 36 और फिलिप्स 34 रन के साथ नुमाया रहे। मार्टिन गैप्टन मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए, जबकि न्यूजीलैंड के अश सोडी को सीरीज का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। न्यूजीलैंड ने 5 मैचेस की सीरीज 3-2 से अपने नाम कर ली। और अब जानते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। कराची से आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहर कायद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान बढ़ने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में चलने वाली हवा में नमी का तनासुब 76% है और जुनूब मगरिब से 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज btv.pk। फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।